दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का मेरे एक नए और शानदार वीडियो में। जो वीडियो होने वाला है 7 कार्डिनल्स के चौथे रूल पर, जिस रूल का नाम है नेवर डू क्रिटिसाइज कॉन्डेम एंड कंप्लेंट। मेरा नाम वेदांत गोखले, उम्र है मेरी 17 साल, रहता हूँ अमरावती महाराष्ट्र में और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसे कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि नेवर डू क्रिटिसाइज, नेवर कंडेम एंड नेवर कंप्लेंट, ये तीन बातों का अर्थ क्या होता है। ये जो तीन शब्द है इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों। क्रिटिसाइज का अर्थ ये होता है कि किसी को भी डिमोटिवेट कर देना, किसी के बारे में बुरा बोल देना जिसके कारण उस सामने वाले को हर्ट हो जाए। कंडेम का मतलब होता है दोस्तों किसी की भी बात को बिना सोचे समझे क्रॉस कर देना, किसी की भी बात को बिना सोचे समझे ना कर देना। और कंप्लेंट का अर्थ होता है दोस्तों शिकायत कर देना। बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग ये कहते हैं कि अगर आपने अपने डिक्शनरी में से ये तीन वर्ड निकाल के फेंक दिए तो सिर्फ बिजनेस के रूप में ही नहीं बट आप सोसाइटी में भी एक जिम्मेदार आदमी के रूप में माने जाएंगे, जिम्मेदार नागरिक के रूप में माने जाएंगे और बिजनेस में भी एक फोकस्ड और जिम्मेदार लीडर के रूप में माने जाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इन तीन बातों को अपने लाइफ में से, अपने डिक्शनरी में से निकाल के फेंक देना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के सबसे पहले पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिस पॉइंट का नाम है दोस्तों क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब मैंने आपको बताया आलोचना। आलोचना करना मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा बोल देना, किसी को भी डिमोटिवेट कर देना, उसके उपस्थित ना होने पर XYZ व्यक्ति को उसके बारे में कुछ गलत सलत बातें बता देना जिसके कारण आपके दोस्तों रिलेशंस खराब हो सकते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम है दोस्तों, एक ऐसा व्यापार हम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे लोगों के साथ रिलेशन जो है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हमारे सिस्टम में हमारे डाउनलाइन के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारे अपलाइन के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारे क्रॉसलाइन के साथ होते हैं, सीनियर ग्रेड अपलाइन के साथ होते हैं, PUC वाले के साथ होते हैं, कंपनी के साथ होते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो बनाने के लिए हमें बहुत समय लगता है बट डिस्ट्रॉय करने के लिए चुटकी में वो रिलेशन खत्म हो सकता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझे, अगर आप नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपलाइन का व्यक्ति अगर अपने डाउनलाइन के बारे में कुछ गलत सलत बातें, कुछ नकारात्मक बातें जो बाकी के व्यक्ति को बतानी नहीं चाहिए, कुछ XYZ व्यक्ति को वो बता रहा है कि जब वहाँ पर वो डाउनलाइन का व्यक्ति अवेलेबल है या नहीं है, तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दोस्तों ये सब बात वो डाउनलाइन वाले के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है और कुछ कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद आपके जो रिलेशंस है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आलोचना की, आपने उसके बारे में जिस व्यक्ति को नहीं बताना था उस व्यक्ति को बता दिया कि यार मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरी डाउनलाइन ऐसी है। भले ही वो टॉपिक ज़्यादा सीरियस नहीं था बट इससे क्या हो गया दोस्तों, आपके रिलेशंस खराब हो गए। आपने क्या कहा, आपने नकारात्मक बातें, आपने आलोचना की। इन शॉर्ट हम इसे आलोचना कह सकते हैं दोस्तों। तो आलोचना से सबसे पहले तो हमारा डिसएडवांटेज हमें ये प्राप्त होता है कि हमारे जो अच्छे रिलेशंस है हमारे डाउनलाइन के वास्ते, हमारे सीनियर अपलाइन के वास्ते, हमारे ग्रेड अपलाइन के वास्ते, किसी PUC वाले के वास्ते या हमारी कंपनी के वास्ते वो चुटकी में दोस्तों ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं जो आलोचना से होता है दोस्तों, सेल्फ वीकनेस। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए था, तो क्या होता है कुछ समय के बाद हमें वो बात खाने लग जाते हैं कि यार मैंने जो गुस्से में बोला वो बोलना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और इससे ही हमारे अंदर सेल्फ वीकनेस चालू होना शुरू हो जाती है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोल देता है, कुछ नकारात्मक बातें बोल देता है, तो कुछ समय के बाद उसे ही कुछ गलत सलत सा लग जाता है कि यार मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दिया, जिसको हम दोस्तों कहते हैं सेल्फ वीकनेस, जो होती है आलोचना से, जो होती है क्रिटिसाइज करने से दोस्तों। तो क्रिटिसाइज करने से दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये होता है, हमारा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जैसे हमने समझ ली कि अपने अंदर कुछ निगेटिव विचार आ जाते हैं, हम सेल्फ वीक हो जाते हैं दोस्तों। क्रिटिसाइज करने से हमें बहुत सारे और बातें, बहुत सारे डिसएडवांटेज हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। एक आदमी खुद अपने आप को डिमोटिवेट कर देता है, अपने आप को नेगेटिव कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपनी टीम की नेगेटिविटी भी निश्चित है दोस्तों। हम इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आम का पेड़ की बीज ज़मीन में लगाई तो क्या वहाँ पर केले का पेड़ उगने वाला है? तो क्या वहाँ पर अंगूर का पेड़ उगने वाला है? नहीं दोस्तों। तो वैसा ही अपने बिजनेस में होता है दोस्तों, अपने व्यापार में होता है। जैसे एक लीडर बिहेव करना शुरू कर देता है तो वैसी टीम उसके साथ उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। अगर कोई लीडर ज़्यादा खंडन करता है, अगर कोई लीडर कंप्लेंट करता है और ज़्यादा कोई लीडर आलोचना करता है, अगर कोई लीडर सेमिनार में नहीं आता तो उसकी टीम सेमिनार में नहीं आएगी। अगर कोई लीडर 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता तो उसकी टीम 100% प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगी दोस्तों। तो ये सब बातें होती हैं दोस्तों क्रिटिसाइज करने के लिए। आपकी टीम वीक हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण ना आपको कुछ हासिल होने वाला है, ना उस टीम को हासिल होने वाला है, ना टीम की ग्रोथ होने वाली है, ना आपकी ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। क्रिटिसाइज करने से आपके रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले हैं दोस्तों। आपके सपने जो है, आपके सपने रह जाने वाले हैं दोस्तों। सपने हमारा ईंधन होते हैं। अगर उन सपनों में जान होगी तो आप दौड़ोगे। अगर आप उस सपने में जान ही नहीं होगी, आपको वो पूरे ही नहीं करने होंगे, तो धूप काले में आप AC कूलर चालू करके दोपहर को मस्त नींद ले रहे होगे।
ये बात होती है दोस्तों क्रिटिसाइज़ करने के बाद। क्रिटिसाइज़ करना, ये बात हमें डिक्शनरी से निकालना क्यों ज़रूरी है? हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, हमारी टीम वीक हो जाती है दोस्तों, हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा सकते, हम बिज़नेस के रूप में आगे नहीं जा सकते। अरे आप अगर बिज़नेस के रूप में आगे नहीं जा सकते हैं तो सोसाइटी में क्या ठाक आगे जाएगी? आपकी सोसाइटी में भी एक ना जिम्मेदारी लेने वाले एक आदमी के रूप में आपकी इमेज बन जाएगी दोस्तों। आप एक निगेटिव इमेज बहुत सारे लोगों के सामने दिखाएंगे दोस्तों, आपके सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं बट आपके बिजनेस में भी। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिटिसिज्म बंद करने का यही मतलब होता है दोस्तों। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है, और यहाँ पर आगे हम कंडेम का मतलब जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर कंडेम का मीनिंग होता है खंडन करना। खंडन करना मतलब किसी की भी बात को बिना सोचे समझे ना कर देना। ये भी बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे फादर के साथ बहुत बार हुआ है दोस्तों। जब भी मेरे फादर एक ये आरसीएन की अपॉर्चुनिटी लेकर किसी भी नए व्यक्ति के पास जाते थे तो वो व्यक्ति क्या करता था, बिना सोचे समझे इस बात को, इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देता, बिना सोचे समझे नहीं कर देता था, मतलब वो मेरे पिताजी का खंडन कर देता था। बट कई बार ये भी हुआ है कि जब मेरे पिताजी किसी व्यक्ति के पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर गए और जब सामने वाले व्यक्ति ने मेरे पिताजी को रिजेक्ट किया, और अब ऐसा यहाँ पर टाइम आता है दोस्तों कि जब वो व्यक्ति कुछ साल बाद मेरे पिताजी को फ़ोन करता है और बोलता है कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, मैं डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा। तो ये दोस्तों होता है खंडन करने का रिजल्ट। अगर आप खंडन करेंगे, अगर आप किसी भी बात को बिना सोचे समझे ना कर देंगे तो आपको इसके परिणाम टॉलरेट करना ही पड़ेगा दोस्तों। खंडन अगर करेंगे तो आपके दुश्मनों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप खंडन करेंगे तो आप किसी का मनोबल तोड़ सकते हैं, आप किसी को डिमोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप खंडन करेंगे तो आपकी इमेज आप लो कर सकते हैं दोस्तों। मनोबल तोड़ने का यहाँ पर अर्थ ये होता है कि अगर कोई डाउनलाइन का व्यक्ति आपके पास आया, सर मुझे अगले महीने 3 लाख 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, और अगर आपने वहाँ पर उसका खंडन कर दिया, यार तूने पिछले तो मंथ में 40,000 का कर दिया, तो तुझे पता है 3 लाख करने के लिए क्या करना पड़ता है? तू क्या कर सकेगा 3 लाख? नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने उसका खंडन किया, आपने उनको डिमोटिवेट किया। इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है दोस्तों? आपने क्या बोलना चाहिए था कि सर मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी मदद लगे मुझे ज़रूर कॉल कर देना, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। आपका टारगेट हम दोनों अपनी टीम मिलकर कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपने जिम्मेदारी ले ली, आपकी इमेज उसके सामने डाउन नहीं हुई, आपने उसका खंडन नहीं किया, आपने सोचा समझा और उसके बाद को हाँ करके जवाब दिया। खंडन करना हम बचपन से ही सीखते आते हैं दोस्तों। कोई भी बच्चा अगर किसी के घर में जाता है और वो घर वाले उसे अगर कोई खाना ऑफर कर देते हैं या कुछ नमकीन ऑफर करते हैं तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया नहीं करना। तो दोस्तों खंडन करने का ये मीनिंग होता है। पर हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। जिस वीडियो का तीसरा पॉइंट है कंप्लेंट करना। कंप्लेंट करना क्या होता है? कंप्लेंट करना होता है शिकायत करना। बहुत सारे लोग अपलाइन के पास ये शिकायत कर देते हैं कि सर वो तेल का जो पैकेट है वो 5 रुपये से महंगा हो गया, वो 10 रुपये से महंगा हो गया, वो प्रोडक्ट वो साबुन इतने रुपए की हो गई, इतने रुपए की हो गई, सर वो कंपनी ने एक ऐसा ऑफर ला लिया जो हमसे नहीं हो पा रहा, सर आपने हमारी अचीवमेंट्स ही नहीं निकाल दी। अरे आप ये सोचिए कि कंपनी ने आपको 45% दिया है दोस्तों, आप 45% उस कंपनी का हिस्सा है। हम खुद मालिक हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है दोस्तों, हम खुद मालिक है, और मालिक कभी किसी के पास कंप्लेंट नहीं करता है दोस्तों। आप खुद सोचिए, जब आप एक बड़े मुकाम पर चले जाएंगे और अगर आपके डाउनलाइन आपको आकर ये बोलेगी कि सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे, सर आप हमारे अचीवमेंट्स निकाल रहे, सर कंपनी ने ये कर दिया, सर कंपनी ने वो कर दिया, आप उनका क्या जवाब देने वाले हैं? सोचिए, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि अगर आप बड़े लेवल पर चले गए और आपके डाउनलाइन में आपको ये सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आप उनका क्या उत्तर देने वाले हैं? इसलिए दोस्तों इस बात से हमें ये समझ आता है कि हमें कंप्लेंट नहीं कर रहा है। अपलाइन को भी सिर्फ आप नहीं, अपलाइन की टीम बहुत बढ़ गई है दोस्तों। अपलाइन की भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे आपको वो टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अपलाइन जितना हो सके आपको ऑटो पायलट के रूप में लाने का ट्राई कर देती है, मतलब जिसके कारण आप अपनी टीम को संभाल सके, आप अपनी टीम की डिफिकल्टीज क्लियर कर सके, आप बिना अपलाइन के होते हुए आप घर में मीटिंग ले सके, आप लोगों को अपनी टीम में एंटर कर सके। अपलाइन आपको ये सिखाती है। और अगर आप खुद मालिक होकर ही आपके अपलाइन के पास अगर कंप्लेंट करेंगे कि सर वो तेल का पैकेट 5 रुपये से महंगा हो गया, तो क्या उसका क्या फ़ायदा दोस्तों?
बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि इन 3 बातों को अपने आप की ज़िंदगी में से रिमूव कर देना है, जिसके कारण हम बिजनेस रूप से ही नहीं बट चारित्रिक रूप से भी बहुत आगे जा सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आप सभी को यही बताया था। दोस्तों, बताने का उद्देश्य यही था कि 3 ये जो शब्द है, क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेंट, ये 3 बातों को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें डिक्शनरी में से निकाल के फेंक देना है। अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया, हर एक टॉपिक का बहुत सारे डिसएडवांटेज हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। किसी टॉपिक में हमारी निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, किस टॉपिक में हमारी टीम निगेटिव हो जाती है, किस टॉपिक में हमारी टीम वीक हो जाती है, अपने सपने पूरे नहीं हो सकते, अपनी इमेज खराब हो जाती है, अपने ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो बस दोस्तों, इन 3 बातों को आपको रिजेक्ट कर देना है दोस्तों। अगर आपको ना कहना है तो इन 3 बातों को कहिए। आप खंडन ना करिए, आप इन 3 बातों को ना कहिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो दोस्तों मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, आप बहुत आगे जा सकते हैं। इस वीडियो में ये बात क्लियर करने का मेरा उद्देश्य यही था दोस्तों। अगला वीडियो मैं अगले हफ्ते आप सभी के लिए जल्द से जल्द आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद। जय RCM। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि वीडियो अपलोड करते रहे आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आते रहे।